हमारी सेविका सहायिका दिन रात लग करके काम करते। आज मैया योजना को सफल अगर कोई बनाया है तो इसका श्रेय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जाता है। आदरणीय हेमंत जी का जब मुख्यमंत्री बने थे और जिस समय 5000 बढ़ा था तो भरे कैबिनेट में और भरे सभा में कहे थे कि सरकार चलने दीजिए दीदी लोग, मैं चुनाव होते होते मैं जरूर कुछ सोचूंगा। लेकिन ये दीदी को, ये मैया को क्यों छोड़े तो वही सोच जाने। हम तो अपनी मांग को रख रहे हैं। 2019 में देखा जो सत्ता परिवर्तन, जो लाठी चार्ज वगैरह सब हुआ था, ये सेविका ही थी जो लाठी खाई थी। केस हुआ है मेरे ऊपर, ये सुंदरी तिर्की ही है, ये सारे सेविका के ऊपर लाठी चला था। और 18 दिन का ऐतिहासिक हड़ताल के बाद 5000 पाए थे। तो आज भी अगर आज भले आचार संहिता लग रही है, हम स्वागत करते हैं, चुनाव का हम स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर सारे लोग चुनाव में जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम उसी रोप के साथ में हम हड़ताल में रहेंगे और सरकार को देना हो। आदमी दिन में काम करता है 8 घंटा, हम लोग को तो 24 घंटा काम कराता है। ना ही सोने का ठिकान है, ना खाने का ठिकान है। कुपोषण देश से भगाने के लिए बोलता है, हम तो खुद ही कुपोषण हो जा रहे हैं। सरकार हमारे झारखंड में आने के बाद वो अपने मुंह से ही कबूल किए थे कि मैं यहाँ झारखंड सरकार में आता हूँ तो हम सेविका बहनों को बहुत बड़ा उपलब्धि देंगे, बहुत बड़ा ये सब अपना मानदेय पोषाहार जितना कुछ भी है सब कुछ हम सेविका बहनों को देंगे। जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 8 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखे हुए है। यह हड़ताल प्रखंड सह अंचल कार्यालय और मांझी के समक्ष आयोजित की जा रही है, जिसमें सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं अपनी आवाज उठाते हुए बैठी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का कहना है कि सरकार ने अब तक उनकी 8 सूत्री मांगों का समाधान नहीं किया, जिससे उनका धैर्य टूट चुका है। उन्होंने इस हड़ताल को अपनी आवाज उठाने का एक अंतिम प्रयास माना है, ताकि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और शीघ्र समाधान प्रदान किया जाए। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के संघर्ष को कांग्रेस नेत्री सुंदरी तिर्की ने भी समर्थन दिया है। वे हड़ताल स्थल पर पहुंची और एकजुटता व्यक्त करते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया। मैडम 23 सितंबर को 1 दिवसीय धरना था मोराबादी मैदान में, उसको लेकर के मतलब आप लोग को ये आश्वासन मिला था कि कैबिनेट में आप लोग का प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगा। तो ये असंतुष्ट जो देखने को मिला, इस पर आप लोग जो 8 अक्टूबर से जो धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं, सरकार, राज्य सरकार से कितना चिंतित है? देखिए 23 सितंबर को धरना प्रदर्शन करके मोराबादी से आह्वान किए थे कि अगर सरकार को हमारे विषय में सोचना चाहिए। आज महंगाई कितना बढ़ रहा है, लोग सेवा कर रही हैं, जमीनी स्तर से सेवा कर रही हैं। ठीक है, सरकार बनते साथ हमको सरकार ने 5000 रुपये बढ़ाया था, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद दिए हैं उनको। और उनको वही वादा किए थे कि सरकार चलने दीजिए और लास्ट तक में हम जरूर कुछ न कुछ बढ़ाएंगे। उन्हीं का आश्वासन था, हम उन्हीं को कह रहे थे कि आपने जो वादा किया था वो पूरा करिए। लेकिन आज उन्हें किन कारणों से वो नहीं किए तो असंतुष्टि तो बढ़ेगा ही। आज चुनाव आ रहा है, चुनाव में सारे सेविका बीएलओ हैं, तो जमीन स्तर से काम होती है। और जानते हैं आपकी सरकार पूरे गांव लेवल का सबसे निचला स्तर का जो काम होता है सरकार के लिए, डाटा तैयार करना, ये सेविका करती है। और सेविका के विषय में नहीं सोचना बहुत चिंताजनक बात है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचना होगा और खासकर विभागीय मंत्री से भी मैं कहूँगी। दूसरी बात कि केंद्र सरकार भी ये 15वां साल में घुस गई, तीसरा टर्म में चल गई, लेकिन आज 4500 मिल रहा है। अगर राज्य सरकार 5000 बढ़ाए नहीं रहती तो ये 4500 में मेरा क्या गुजर बसर होता। सब मिलाकर के 500 रुपया ये सालाना भी बढ़ा रही है हमारी राज्य सरकार, इसको और हम बढ़ाने कह रहे हैं। ये हमारे लिए भले आज नहीं बढ़ाई है, लेकिन आशा नहीं, उम्मीद है कि निश्चय विचार किया जाएगा, ऐसा लगता है हमको 100%। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से अगर केंद्र सरकार को अगर जाए ये बात कि 4500 में हमको कुछ नहीं होता है, उनको भी सोचना होगा कि हम पूरा काम हम लेते हैं
तो कम से कम हमारे लिए 5,000 से लेकर 10,000 रुपया बढ़ाने का घोषणा करे, सरकारी कर्मचारी के रूप में घोषित करे। ये हम उनसे मांग करते हैं, क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्र सरकार का अंतर्गत आता है, उनके देखरेख में ये काम होता है, जिसको राज्य सरकार नियमित रूप से चलाती है। तो दोनों सरकार को मिल करके जब हम बहुत तरह से उनको हम सपोर्ट करते हैं, हमारी सेविका सहायिका दिन रात लग करके काम करते हैं। आज मैया योजना को सफल अगर कोई बनाया है तो इसका श्रेय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जाता है, लेकिन आज उनके लिए भी बढ़ाया गया। ठीक है, महिलाओं को बड़ा हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमको कोई ईर्ष्या नहीं है उसे, क्योंकि महिलाओं को बढ़ाए, महिलाओं को न्याय मिला है, ये अच्छी बात है। राहुल जी भी घोषणा किए थे कि आधी आबादी को हम न्याय देंगे, तो निश्चित तौर पर मिला, तो इसके लिए हम माने धन्यवाद करेंगे। लेकिन हम भी मैया हैं, हम भी महिला हैं, मेरे लिए भी वो सोचे और निश्चित तौर पर हमारे सेविका सहायिका के लिए सोचना। देखा जाए आप एक कांग्रेस नेत्री है, एक्टिव मेंबर के रूप में आप काम करते हैं। 2019 में जो एक आप लोग का संकल्प था और बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन को देखने को मिल रहा था, आज हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतलब डेट भी निर्धारित तय कर दिया जाएगा, तो आप लोग का क्या विचार रहेगा? देखिए, अगर आचार संहिता लगता है तो हम देश हित में, राष्ट्र हित में आंदोलन वापस होगी और हम सरकार के लिए ना सही लेकिन अपना देश और राज्य हित के लिए काम करेंगे। ये तो चुनाव आयोग का आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जितना तत्पर रहती है, अपना घर बार टोला मोहल्ला हर एक जगह जितना सक्रियता रहती है, आप लोग अभी चुनावी समीकरण में, चुनावी माहौल में जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं उठाए? जितना पारा टीचर वगैरह सब जितना अपना एकजुटता यूनिटी जो दिखलाती है वो वैसा लेकर के पूरा 23 तारीख, ये यूनिटी 23 तारीख को आपको देखने को मिला होगा, उससे पहले भी कई बार देखने को मिला होगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो अभी चुनाव आया था, हम सोचे कि निश्चित तौर पे सरकार कुछ ना कुछ विचार करेगी, क्योंकि उन्हें आदरणीय हेमंत जी का जब मुख्यमंत्री बने थे और जिस समय 5,000 बढ़ा था तो भरे कैबिनेट में और भरे सभा में कहे थे कि सरकार चलने दीजिए दीदी लोग, मैं चुनाव होते होते मैं जरूर कुछ सोचूंगा। लेकिन ये दीदी को, ये मैया को क्यों छोड़े, तो वही सोच जाने। हम तो अपनी मांग को रख रहे हैं। महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, दूसरे राज्य में जो सम्मान मिल रहा है आंगनबाड़ी सेविका को, सेविका की टीम को, और इस राज्य में नहीं मिल रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे राज्य में सेविकाओं का और भी बहुत बुरा गति है। हमारे झारखंड में तो हम राज्य सरकार से लड़ करके 5,000 लिए भी, वहाँ तो वो भी नहीं है। जाके बिहार को देखिए, 4,500 में काम कर रही है। तो इस तरह का बात है। पूरा देश का अगर नापिएगा तो राजस्थान को छोड़ करके, छत्तीसगढ़ को छोड़ करके कहीं नहीं। तो पूरे देश के लोग चुनाव के बाद हम दिल्ली में जमा हो रहे हैं। दिल्ली कूच करने के आह्वान हुआ है मार्च में, और निश्चित तौर पे हम दिल्ली भी जाएंगे अपनी मांगों को रखें। आंगनबाड़ी सेविकाओं को अस्थाई और कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखा गया है, इस पर आप क्या पहल कीजिए? देखिए, जिस समय चालू हुआ था उस इतिहास को अगर आप जानेंगे तो उस समय आप क्या सोच के किया था, लेकिन हमारी मांग है कि सेविका को प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा, सहायिका को चतुर्थ वर्गीय का कर्मचारी का दर्जा। लेकिन केंद्र सरकार का मामला है, यह देश भर में 80 लाख से ऊपर है, तो उसके लिए केंद्र सरकार को सोचना होगा कि अस्थायीकरण करने के लिए अब वो क्या नीति निर्धारण करेंगे, केंद्र सरकार का मामला है। आंगनबाड़ी सेविकाएं का कार्य स्थिति को क्यों सुधारा नहीं किया है? क्योंकि ऑलरेडी वो सब अपना काम काज को लेकर के पूरा बिजी शेड्यूल में रहती है, उसमें भी BLO वगैरह सबका अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है, इस पर क्या विचार? बिल्कुल अतिरिक्त काम नहीं देना चाहिए, विभागीय काम डिस्टर्ब होता है। जो उद्देश्य से, देखिए, आंगनबाड़ी चालू हुआ था कि देश से हम कुपोषण को दूर भगाएंगे, देश से बच्चों का जो कुपोषण होता है उसको दूर करेंगे, टीकाकरण सुदृढ़ करेंगे, गर्भवती महिलाओं को हम पूरक पोषण, हमारे बीच में अच्छे शिशु का जन्म होगा, ये उद्देश्य करके आंगनबाड़ी का गठन हुआ था। लेकिन आप काम का दृष्टिकोण से भटक गया है विभाग। हम तो विभाग को भी कहेंगे कि अपना काम में फोकस करना चाहिए। जिस उद्देश्य से आंगनबाड़ी का लाया गया था ये योजना को, उस पर फोकस होना चाहिए। पेंशन को लेकर के क्या विचार? बिल्कुल, राज्य सरकार एक कदम बढ़ी है।
वित्त विभाग में फाइल गया हुआ है। पेंशन नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट के बाद सेविकाओं को हम एक मुश्त पैसा कुछ न कुछ देंगे। हमारा मांग है कि 5 लाख सेविका को 2.5 लाख रुपए सहायिका को देंगे। इसी पे बहस चल रही है, लेकिन चुनाव आ गया। हम उम्मीद करते हैं अगर सरकार दोबारा आवे तो इसको हम जल्द से जल्द करें। हमें यही शुभकामनाएं। क्या आंगनबाड़ी सेविका को दूसरे सामान्य अधिकारी जैसा लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, एक काम हुआ है ये सरकार में कि बीमा योजना जो डेथ कर रही है, एक्सीडेंट हो रही है कहीं भी, तो उसका बीमा योजना लागू है और 2 लाख रुपया जो बीमाधारी हैं उसको, जो सेविका हैं जिनका अकाल मृत्यु होती है, असामयिक मृत्यु होती है, उसको मिलता है। महागठबंधन की देखा जाए कल लास्ट कैबिनेट था, कितना संतुष्ट है आप लोग? हम इससे संतुष्ट हैं। हम अपना मांग कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपना मांग पे अडिग हैं और अडिग रहेंगे। आप भी कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, कितना आप खड़े उतरिएगा, क्योंकि महिलाएं का कुनबा आपके साथ है? अगर ये कह रहे हैं तो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये सवाल उठाया है। तो हम केंद्रीय नेतृत्व से मांग किए हैं और हमारे कांग्रेस का राज्य स्तरीय नेतृत्व से भी मांग किए हैं। जो हालात है आज जमीनी स्तर पे, कांग्रेस को 5 साल में खोखला किया गया है, तो एक बार उसको माने महिला को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जितना शिद्दत से काम करेगी शायद वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मांग करेंगे अपनी ओर से और बड़ी शिद्दत से मांग करेंगे, तमाम लोग मांग करेंगे हमारे लिए। अगर मिलता है तो ये सीट महिलाओं की झोली में जाएगी, आम जनता की झोली में जाएगी। केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष के लिए महिलाएं कितना एकजुटता रहेगी परिवर्तन के? आज राज्य की टोटल महिला यूपीए गठबंधन के साथ है, ये आज देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पे सारे कोई रहेंगे और आने वाला दिन में लोग दिखाएंगे। 2019 में देखा जो सत्ता परिवर्तन, जो लाठी चार्ज वगैरह सब हुआ था, ये सभी कही थी जो लाठी खाई थी। केस हुआ है मेरे ऊपर, ये सुंदरी तिर्की ही है, ये सारे सेविका के ऊपर लाठी चला था और 18 दिन का ऐतिहासिक हड़ताल के बाद 5000 पाए थे। तो आज भी अगर आज भले आचार संहिता लग रही है, हम स्वागत करते हैं चुनाव का, हम स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर सारे लोग चुनाव में जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम उसी रोक के साथ में हम हड़ताल में रहेंगे और सरकार को देना हो। कितना महिलाएं आपके साथ? आज पूरा झारखंड में 80,000 महिलाएं सड़क पे हैं। तो कहाँ तक आप लोग मतलब अपना प्रोटेस्ट कीजिएगा, आवाज कहाँ तक पहुँचाइए? केंद्र तक पहुंचाएंगे, केंद्र तक, सड़क से लेकर के केंद्र तक। केंद्र सरकार को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? केंद्र सरकार को हम हिदायत देंगे, मैसेज नहीं, हम उनको कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर अब 3रा टर्म हम लोग चुन के भेजे हैं, आप प्रधानमंत्री बने हैं, पूंजीपतियों का सरकार आप नहीं है, ऐसे महिलाओं का सरकार बने हैं, ऐसे महिलाएं काम की हैं तब वो सत्ता में आए हैं। इसलिए उनको कहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका के प्रति उनको सोचना होगा। अब मार्च में हम उनको कहते हैं कि निश्चित तौर पर मार्च का बजट सत्र में अगर नहीं लाएंगे तो हम वहाँ माने पूरा सड़क जाम करने। ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है सिर्फ केंद्र सरकार के लिए कि महागठबंधन सरकार इंडिया अलायंस के लिए? नहीं, ये राज्य सरकार महागठबंधन केंद्र सरकार दोनों के लिए है। आपका परिचय? सुंदरी तिर्की, महामंत्री आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा। धन्यवाद। इसलिए चिंतित है कि सरकार जब हमको बहाल किया 1990 में, तब हमको मात्र 6 सेवा के लिए, वो काम के लिए हमको चुना कि सबसे पहले गांव से जो बच्चा का मृत्यु दर है उसमें कम लाना, किशोरियों में जागरूकता लाना, 15 से लेकर 45 वर्ष के जो महिला है उसमें भी क्या कहेंगे, जो बच्चा 0 से लेकर के आगे तक इसको कैसे स्कूल भेजना है, मतलब वगैरह वगैरह 6 सेवा, मात्र 6 सेवा था। उस समय हम लोग को वो काम दिया गया और उस समय आपका क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य विभाग नहीं था, स्वास्थ्य का हमने काम किया। टीकाकरण के अलावे क्या बोलेंगे आपका पल्स पोलियो में फ्री हम लोग काम किए, दिन रात जितना दिन चला हम लोग काम किए, आंगनबाड़ी का काम करते हुए। उस समय मात्र हम लोग को महीना का मानदेय 200 रुपया मिलता था तब से, और तब से आज तक हम लोग काम करते आ रहे पर डे, मतलब हर महीना जब आता है ऑफिस से एक नया काम दिया जाता है। कभी अपना आंगनबाड़ी का ऑफिस से तो कम मिलता है, लेकिन अभी ज्यादातर बीएलओ वाला
काम हम लोग को दे दिया गया है। इसमें हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, कितने बार बोले कि हम लोगों को मोबाइल देंगे, मोबाइल भी नहीं देते हैं, रिचार्ज का पैसा भी नहीं देते हैं। एक सेविका काम करके उसके पीछे बेटा, उसका हस्बैंड साथ में रहता है। दूर दूर महिला दूर दूर तक कहाँ जाएगी? प्रत्येक दरवाजा दरवाजा जाना होता है कि हमको चाहिए, मतलब बोलते हैं कि आप घर घर से एक एक वोटर को निकाल के लाइए, आप सुधार के लिए लाइए, जो यहाँ से दूसरे जगह चल गए हैं उसका रिकॉर्ड लाइए, आप कस्तूरबा गांधी जाइए। तो इतनी सारी, जितना और मांझी प्रखंड से लेकर के जितनी भी ये लोग का काम करती हैं, जिस रात तक में बहुत मेहनत किया, लेकिन इसके लिए भी सरकार कुछ नहीं सोची हम लोग को लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से जो काम दे रहा है तो उसका दाम दे, और नहीं तो फिर भाई हटा दे। जो मेरा सेवा था उस काम में जिसके लिए हमको सरकार चुनी है, जिसके लिए हमको बहाल की है, वो काम हमको करने के लिए दे, तो हम एकदम बेहतर से बेहतर आगे काम करके जाएंगे। और हम जो काम कर रहे हैं इसमें हमारा ख्याल रखने वाला होना चाहिए ना। कोई गार्जियन है हमारे, तो हम काम कर रहे हैं उसके लिए, तो मेरे पीछे उसको ख्याल रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम कहीं अकेले जा रहे हैं, अब स्कूटी चलता है या बाइक लेके जाता है, फिर उसका पैसा नहीं मिलता है। तो एक आंगनबाड़ी के सेविका के अंदर में 3-3 आदमी परिवार में काम कर रहे हैं। सरकार को साफ पता है, लेकिन वो मतलब जाहिर नहीं करना चाहते कि आप कर रहे हैं काम। ऊपर से थोड़ा लेट हो गया तो इतना डांट मिलता है कि कहिए मत। कितनी सेविका लोग हम लोग का यहाँ वीडियो सर के साथ में बोल दिया गया कि सर हम नहीं सकेंगे, हम बहुत बीमार हैं। अगर यदि नहीं चाहते हैं तो आप आंगन सेविका से मुक्त हो जाइए आप। तो क्या इसी के लिए सरकार हमको बहाल किया था क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ, इसी के लिए सरकार बहाल किया था कि आपको ये काम ये काम ये काम ये काम करते जाएंगे। मेरा क्षमता जितना रहेगा उतना ही ना काम करेंगे। आदमी दिन में काम करता है 8 घंटा, हम लोग को तो 24 घंटा काम कराता है। ना ही सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है। कुपोषण देश से भगाने के लिए बोलता है, हम तो खुद ही कुपोषण हो जा रहे हैं। हर चीज में हमको छांटा जाता है। अब यह आवास आया, मान लीजिए जिसके पास नौकरी चाकरी, बेटा का 4 चक्का गाड़ी, उसको नहीं देगा। लेकिन ऐसी सेविका है जिसका रहने के लिए झोपड़ी नहीं है। कुछ दीदी लोग आई थी, बता रही थी कि एक सेविका दीदी तो उसके पैर में चप्पल नहीं था, लेकिन फिर भी काम कर रही थी, भरी धूप में भी ये लोग का काम कर रही थी। तो गलत बात है। तो मैं इसके लिए भी बोलना चाहती हूँ कि जितने तरह से भी मैया योजना में आया सबको दिया गया, लेकिन बोल दिया गया कि आंगनबाड़ी सेविका का बेटी का बहू को नहीं मिलना चाहिए, हम लोग को नहीं मिलना चाहिए। अब कौन काम कर रहा है? कहने का मतलब कि कुआं में हम पानी भरेंगे और हम प्यासे मरे और लोगों को पानी पिलाएं। ये सरकार का नीति को सुधारना होगा उनको, और हम पर उनको दयावान दिखाना होगा। साथ में हमको क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, उसको ख्याल रखना होगा। आज तक मोबाइल नहीं दिए, कुछ भी नहीं दे रहे, लेकिन काम तो इतना है कि कहिए मत बाबू। कितना बीमार पड़ जा रहे हैं हम लोग। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जैसे करना हो आप करो, हमको रिपोर्ट चाहिए। अभी मान लीजिए कि आपका पोषाहार में ही देख लीजिए कितना बढ़ गया, दाल का दाम, तेल का दाम, आलू का दाम, अंडा का दाम, उसमें भी कुछ नहीं। जो मतलब एक बार सूजी का दाम, चीनी का दाम कैसे चलाएंगे? इसमें बहुत सारी सेविका लोग हताश होकर के आज संसार से चले गए। दुकान से कर्ज लेते 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 दुकान वाला इधर दबा डाल रहा है, और गांव में अगर नहीं चलाते, ये सेविका कुछ नहीं कर रही है, बच्चा लोग को खिचड़ी नहीं दे रही, कहाँ से लाएगी? ये सबको देखना होगा सरकार को हमारे नजरिए से कि क्या उनको तकलीफ है। आप गार्जियन है तो मेरा ख्याल रखिएगा कि नहीं। मेरा नाम बबीता देवी है, सुंदरी दीदी और मांझी प्रखंड से हूँ, सुंदरी दीदी के साथ जुड़ी हुई। प्रखंड मुख्यालय में देखा जाए कि धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है अनिश्चितकालीन। आंगनबाड़ी सेविका पूरा एकदम रोष है, नाराज है सरकार से, कैसे इसको देखते हैं? ये रोष और नाराजगी जायज है, क्योंकि सरकार हमारे झारखंड में आने के बाद वो अपने मुंह से ही कबूल किए थे कि मैं यहाँ झारखंड सरकार में आता हूँ तो हम सेविका बहनों को बहुत बड़ा उपलब्धि देंगे, बहुत बड़ा ये सब अपना मानदेय पोषाहार जितना कुछ भी है सब कुछ हम सेविका बहनों को देंगे। लेकिन अभी तक से वो सेविका बहन लोग को नहीं दे पाए हैं, तो इसलिए हमारी सेविका बहन कम से कम आखिरी तक तो उनको रोष दिखा रहे हैं हम लोग। और ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हमने रखा।
ठीक है, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका बहन हम चाहते हैं, या तो हम सरकार बैठाएंगे भी, लेकिन हम सरकार को उतारने का भी काम करेंगे। धरना प्रदर्शन कब तक चलते रहेगा? धरना प्रदर्शन अभी तो कोई कहा नहीं जाएगा, अनिश्चितकालीन है। अब कब तक सरकार हमको एक नज़र देखते हैं, एक दृष्टि देखते हैं, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। आपका क्या मांग है? मेरी मांग है कि हमारी सेविका बहन को स्थायीकरण किया जाए, उनको पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारी सेविका बहन का कोई पेंशन नहीं है, कोई पीएफ नहीं है। सरकार हमारी पेंशन पीएफ कुछ नहीं है। हम जब भी रिटायर होते हैं हमको झाड़ू पोछा की तरह निकाल दिया जाता है, खाली हाथ हम चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेविका यदि अपना कार्यकाल में मर जाती है या तो उनका किसी भी तरह मृत्यु हो जाती है, उसके बदले में गांव वाला लोग हावी हो जाता है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि उसके बदले में उसका घर का, उसकी बेटी बहू को दिया जाए। जिस तरह और नौकरी चाकरी में जो दिया जाता है तो उसमें भी कोई ग्राम सभा के बिना ही उसको बहाल किया जाए। और ये भी हम सरकार को और मैसेज देना चाहते हैं कि अभी का जो कार्यकाल में जो महंगाई है, उस महंगाई में सेविका बहन लोग को पोषाहार के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। पोषाहार में बाजार का रेट कुछ अलग है, सरकारी रेट कुछ अलग है। सरकार हमको बहुत सस्ती दर से दे रही है, बाजार में हमको महंगा दर से मिल रहा है। इसलिए हम केंद्र को चलाने के लिए भी थोड़ा महंगाई पड़ रहा है। हम सरकार से ये भी निवेदन कर रहे हैं कि समय पर हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है। 180 रुपये दाल है जो 80 रुपये ग्रेड दिया जाता है। तो इसलिए हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सेविका का जो मिलना चाहिए, जो जायज मिलना चाहिए, जायज दर, वो चीज़ होना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो अतिरिक्त कामकाज दिया जाता है उसको लेकर के क्या विचार है आप लोग? अतिरिक्त जो कामकाज दिया जा रहा है, जो कामकाज दिया जाता देखिए है, ये सब चीज तो नहीं होना चाहिए। सेविका जो कार्य है, पोषण विभाग का जो कार्य है, जो कुपोषित को हटाना है, अपना केंद्र में बच्चों का जो अनौपचारिक शिक्षा देना है, वो चीज़ होना चाहिए। वो चीज़ हमारे ऊपर से धीरे धीरे हटते जा रही है। इसलिए हम यही कहते हैं कि सरकार काम तो करवाती है सभी काम, हालांकि हमारी सेविका बहन सबको मेंटेनेंस करते हुए चलती है, लेकिन जिस तरह का चलती है उस तरह का हमको नहीं मिल रहा है। सेविका बहन सबों को कुपोषित के लिए काम करती है, लेकिन खुद कुपोषित हो जा रही है। आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा और मांझी प्रखंड का अध्यक्ष।